मिशन 60 के तहत सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के सरकार के दावों के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि जिले के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों को मिलाकर कुल 26 चिकित्सक पिछले कई सालों से छुट्टी पर हैं। खास बात यह है कि छुट्टी पर गए चिकित्सकों के रहते अस्पतालों में कोई रिक्ति नहीं है, जिसके कारण नए चिकित्सकों की बहाली भी नहीं हो पा रही और रोगियों को अस्पताल में पहुंचने के बाद इलाज के नाम पर केवल सरकारी अस्पतालों के भवन ही देखने को नसीब हो रहे हैं। अस्पतालों में ना तो चिकित्सक उन्हें मिल रहे हैं और ना ही दवाइयों की उपलब्धता उन्हें हो पा रही है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में कुल 95 तरह की दवाएं उपलब्ध होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन वहां दवाओं के नाम पर मरीजों को केवल कुछ ही दवाएं मिलती हैं, बाकी के लिए उन्हें बाहर के दुकानों का रास्ता दिखा दिया जाता है। सूत्रों की माने तो सभी चिकित्सक जो अनुपस्थित हैं वो निजी चिकित्सालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां वंचित लोग भले ही ना पहुंचें, लेकिन नेता मंत्री से लेकर बड़े लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। चिकित्सकों के अनुपस्थित रहने के कारण व्यवस्था इतनी बदहाल है कि इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ दे रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की जान भी कथित तौर पर जिला मुख्यालय के स्थित अस्पताल में त्वरित इलाज नहीं मिलने के कारण चली गई। हाल ही में एक समाचार माध्यम से यह खबर आई थी कि नया भोजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष चिकित्सक ने पिछले 8 सालों से अंग्रेजी दवाएं लिखने का काम जारी रखा है। उनका कहना है कि जो चिकित्सक यहां पदस्थापित थे वह कभी ड्यूटी करने आए ही नहीं। ऐसे में आयुष चिकित्सक डॉक्टर हिसामुद्दीन तथा 2 जीएनएम अकेले ही पूरे अस्पताल का भार संभालते हैं। जो चिकित्सक अवकाश पर गए हैं उनमें से किसी ने पिता की बीमारी तो किसी ने अपनी बीमारी और किसी ने मातृत्व अवकाश के नाम पर छुट्टी लेकर रखी है। कुछ चिकित्सक ऐसे हैं जो बिना बताए ही वर्षों से गायब हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण उन्हें अनुपस्थित चिकित्सकों की सूची में शामिल किया गया है। चिकित्सकों की संख्या कम होने के कारण कुछ ही चिकित्सकों के भरोसे पूरा स्वास्थ्य महकमा चल रहा है। जिले में 23,07,000 की आबादी पर कुल 224 चिकित्सकों की बहाली करनी है, लेकिन कुल 112 चिकित्सक ही कार्यरत हैं। उनमें से भी यदि 26 चिकित्सकों को हटा दिया जाए तो कुल मिलाकर 88 चिकित्सकों के भरोसे जिले की 23,07,000 की आबादी है। ऐसे में लोगों की चिकित्सा कैसे हो पा रही होगी, यह स्वयं ही समझा जा सकता है। जो लोग इलाज कराने पहुंचते हैं उनका कहना है कि चिकित्सक उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। अब इलाज करावे लोनी हां जा सरकार दिले जा कोठा ओकर गाय बरे माने कब आई रहनी है जा अरे हम जा आई के खते का बांधे सर मातारी का खांसी भइबा को तरह के बार पर्ची कटवाओ बता अभी पर्ची जो कटले मैंने कह दिन मैडम पर्ची ना कटी एक दिन में भी पर्ची कटे आई बात हम लोग कि ना खांसी के दवाई लिखते हैं हम लोग पर्ची दे भागो गाली देते जा हां ऐसा समझ देखे ना करो चलो के हम का करी नीतीश सरकार बाटे का जानते सेजेंडी सरकार सूरत के स्वास्थ्य मंत्री मतराम लेके हम मैं खत्म है। चिकित्सकों का मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करना कतई उचित नहीं है, लेकिन चिकित्सकों की यह दलील होती है कि वह अकेले ही कई चिकित्सकों का कार्य संभालते हैं। ऐसे में कभी कभी चिड़चिड़ापन उन पर हावी हो जाता है और वह मरीजों के साथ दुर्व्यवहार कर बैठते हैं। चिकित्सकों की अनुपस्थिति के कारण कई लोग परेशान होते हैं। उनमें शामिल एक अधिवक्ता ने बताया कि हमको लाइसेंस डॉक्टर सर्विस वार्ड से 4 में कह रहे 4 में जाइए तो 5 में जाइए, तो परेशानी हो रहा है। कोई बैठा है ना? कोई तो बैठा नहीं है, 3 बजे के बाद परेशानी तो हो रही है ना। हाँ कोर्ट छोड़ के आए हैं। नाम आपका सर? आपका नाम सर? लक्ष्मीकांत देवी। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ ने बताया कि इन चिकित्सकों की सूची राज्य मुख्यालय को भेजी जा चुकी है। उधर से जो भी निर्देश आता है उसके आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी। 28 या 23 है अनाधिकृत अनुपस्थित है, जिसके विभाग को हम लोगों ने पहले ही सूचित कर दिया है और विभाग के द्वारा उन पर कार्रवाई करने की भी अनुशंसा की गई है और पेपर में भी उन लोगों का नाम निकला है। 723 डॉक्टर में वो डॉक्टर भी अटैच है।